देखा जाए अब पढ़ा जाता है रस अध्याय नंबर 7 और 8, और जबकि पार्ट नंबर 7 हो गए। कौन सा? पार्ट नंबर 7। इसमें क्या होता है? लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर किन भागों में बांटा है? पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में 4 भागों उपयुक्त सभी भागों में बांटा है। गेय नृत्य के बारे में सही कथन बताइए। गेय नृत्य के बारे में यह मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली है। उपयुक्त सभी नृत्य हैं। गेय नृत्य के बारे में कहता है कि गेय नृत्य मुख्यतः मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अवसर इसे खास तौर पर होली के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य की विशेषता क्या होती है? यह नर्तक होता है लकड़ी की छड़ियों के साथ गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इस गोल घेरे के कारण इसे घेर कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाले को घेरिया कहा जाता है। शैली मेवाड़ बाड़मेर के गेय नृत्य की मूल रचना समान है, लेकिन चाल और मंडल बनाने की प्रकृति में विभिन्नता होती है। वाद्य यंत्र में बताया गया है, इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली का उपयोग होता है, जो नृत्य की संगीतात्मक तो बढ़ाते हैं। यह किस नृत्य की पहचानता है? किस नृत्य की? गीदड़ नृत्य की पहचानता है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों की नृत्य है। वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग का प्रयोग किया जाता है। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं, जो गीदड़ नृत्य के रूप में किया जाता है। वह नृत्य जो केवल पुरुषों करते हैं, जो शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना, परबतसर व्यावसायिक लोक नृत्य है, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहा जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या बताया गया है? मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र के साथ है। इसमें कुचामन हुआ, परबतसर हुआ, डीडवाना आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक नृत्य है। अवसर कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष रूप से विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। वेशभूषा नर्तक इस नृत्य में वीरता को दर्शाने वाली वेशभूषा पहनते हैं, जिसे तलवार हाथ में होती है। ठीक है। घोड़ी में क्या बताया गया है? घोड़ी नर्तक काठ और कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। इस नृत्य की विशेषता पहचान होती है। वाद्य यंत्र इस नृत्य में ढोल, थाली, झांझ जैसे वाद्य यंत्रों की प्रमुख विशेषता होती है, जो नृत्य की धनु उत्सव माहौल तैयार करते हैं। निम्न से कौन सा नृत्य केवल पुरुष नहीं करते हैं? कौन सा वाला नृत्य पुरुष नहीं करते हैं? वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बड़ली के बेरुजी की गुणगान होती है। इसमें कौन सा? डांडिया नृत्य आ जाता है। डांडिया नृत्य यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे होली के बाद किया जाता है। सांख्यिकी ये 20 से 25 पुरुषों की एक टोली होती है, जो दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करते हैं। संगीत मैदान के बीच में शहनाई, नगाड़ा, गवैया बैठे होते हैं, जो लोक व्याख्या और होली गीत गाते हैं। गायन गीतों में बड़ली के गेरुजी का गुणगान विशेष रूप से होता है। वेशभूषा नर्तक विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, जैसे राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, रानी, सिंधिया, सीता आदि। राजा का वेश प्राचीन मारवाड़ी नृत्य को सम्मान होता है। अग्नि नृत्य के बारे में सत्य कथन बताइए। अग्नि नृत्य कतरेसर में जसनाची संप्रदाय की प्रसिद्ध है। केवल पुरुष नृत्य करते हैं।
अगारों के ढेर को धूना कहते हैं। फायरे फायरे उद्घोषण नहीं होता इसमें। अग्नि नृत्य में कहता है अग्नि जिसनाथ जी संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य बीकानेर के कत्रियासर गांव में से उत्पन्न हुआ है। इसके नर्तक जसनादी संप्रदाय के अनुयायी होते हैं जो जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। विशेषता इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और वे गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह करते हैं। प्रस्तुति नर्तक अंगारों से मदिरा फोड़ना, हल जोतना जैसी क्रियाएं खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। संगीत अग्नि और राग फाग का अनूठा संगम इस नृत्य में देखा जाता है। इस नृत्य को दुर्लभ बनता है। गुल्ला नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? गुल्ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। गुल्ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भागीदारी इस नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशेषता स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को गुल्ला कहा जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास की पहचान दिलाई थी कौन से? डोल नृत्य को। डोल नृत्य के बारे में कहा जाता है जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भागीदारी कौन लेता है? इसे मुख्यतः डोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। मैं तो इन व्यावसायिक नर्तकों को राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास की पहचान दिलाई थी। नर्तक शैली इसमें एक साथ 4 से 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया क्या कहते हैं? थाकड़ा शैली में बजाना शुरू करवाता है, जिससे बाद में नर्तक तलवार, डंडे, रुमाल के साथ लयबद्ध नृत्य करने लगते हैं। बम नृत्य के बारे में सत्य कथन बताइए। बम नृत्य के बारे में सत्य कथन बताइए। बम नृत्य के बारे में ये कहा गया है मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बम शब्द का अर्थ था नगाड़ा। आगे थाली, चिमटा, ढोल, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। उपयुक्त सभी बम नृत्य में आते हैं। बम नृत्य यह नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहा जाता है जो को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। अन्य वाद्य यंत्र नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर करता है? किसमें? वाला नृत्य में करता है। किसमें? वाला नृत्य। वाला नृत्य में कहा जाता है कि वाला नृत्य सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसकी भागीदारी कौन होता है? इसमें होता है स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्य की शैली धीमी गति से नृत्य और इसमें किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। आकृति नृत्य अर्ध व्रत में किया जाता है, जिसमें पुरुष बाहर महिलाएं अंदर रहती हैं। प्रारंभ किससे किया जाता है? नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करते हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार है? किस नृत्य के? भवाई नृत्य के कलाकार। कौन से? भवाई नृत्य के। भवाई नृत्य के बारे में बताया जाता है। भवाई नृत्य अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। नृत्य की क्रियाएं कौन कौन सी आती हैं? इसमें तेज लय में विविध रंगों के पगड़ियों में हवा में कमल का फूल बनना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करता है। जमीन पर रखे हुए रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों और थाली के किनारों पर नृत्य करना और तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना शामिल होता है। क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकली, बीकाजी, डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। हवा में
हवा में कमल के फूल बनाना, 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास थाली के किनारों पर तेज तलवार कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? ये भवाई नृत्य की विशेषता है। मांगी बाई लक्ष्मणदास किस नृत्य के कलाकार है? 13 ताली नृत्य के कलाकार हैं। 13 ताली नृत्य के बारे में बताया गया जाता है कि यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। इसके 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की यशोगान करता है। भागीदारी कामड़ स्त्रियां मेले उत्सवों में 13 ताली प्रदर्शन करती हैं। वाद्य यंत्र इसमें पुरुष थाली, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। मंजीरों की व्यवस्था 9 मंजीरे दाएं 5 5 पर 2 हाथों, 9 मंजीरे दाएं और 9 मंजीरे दाएं पैर पर और 2 हाथों में ऊपर, एक एक हाथों दोनों हाथों में रखते हुए वाले मंजीरों को मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रमुख नर्तक मीरा, मांगी बाई युवा, लक्ष्मणदास प्रमुख नर्तकांगन हैं। यह सत्य कथन बताना है। यह सत्य कथन बदे में कथौड़ी, मावलिया। यह सत्य कथन में 3 ऑप्शन है। सत्य कथौड़ी, मावलिया जनता संक्रिया, कालबेलिया नृत्य, जबकि दाकड़ चक्री कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। गरबा नृत्य का संबंध किससे है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से गरबा नृत्य का संबंध। घूमर को राज्य नृत्य कब घोषित किया गया? 1961 में घोषित किया गया। घूमर राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। यह मांगलिक अवसरों और पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशेषता लहंगे के घेर को वर्ताकार रूप में फैलने के कारण इसे घूमर कहा जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नृत्य शैली नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लयदार संचालित प्रभावित करने वाला होता है। ऐसा सत्य कथन बताए इसमें। मांदल नृत्य गौरासी जनता है, मौर्य नृत्य ग्रासी जनता है, घूमर नृत्य भील जनजाति है। ये मछली नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? कौन सा नहीं है? कूद नृत्य भीलों का नहीं है, जबकि हाथीमना, नेजा, रमणी भीलों का है। कौन सा लोक नृत्य कालबेल जाति द्वारा नहीं होता है? मछली नृत्य कालबेल जाति यूनेस्को द्वारा गुलाबो। मछली नृत्य कालबेल जनजाति का नहीं, जबकि संक्रिया, इंडोनी, वागड़िया कालबेलिया का है। कुछ प्रमुख नृत्यों की जानकारी। भीलों के नृत्य। नेजा पारंपरिक उत्सवों में किया जाने वाला नृत्य है। रमणी आनंद और उत्सव के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। रुमाल को मुंह में उठाना, गिलासों और थाली के किनारों पर नृत्य करना, तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना शामिल हो। क्षेत्र यह उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकली, बीकाजी, डोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। हवा में आगे चलते हैं। भीलों के नृत्य के बारे में बताया जाता है कि नेजा नृत्य पारंपरिक उत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। रमणी आनंद उत्सव के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। युद्ध नृत्य में युद्ध कौशल। भीलों के बारे में युद्ध नृत्य में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। हाथीमना में हाथियों की सरदा में किया जाने वाला नृत्य है। घूमरा विशेष अवसर पर किया जाने वाला आनंदमय नृत्य है। ग्रासियों का नृत्य कौन सा है? मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। गौर में क्या जाता है? कृषि और मौसम के बदलने पर किया जाता है। जवारा नृत्य फसल उत्सव पर प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। मोरिया पारंपरिक शादियों में किया जाने वाला नृत्य है। लूर सामूहिक नृत्य जिसमें झूमर और हाथों पर समन्वय होता है। कूद नृत्य उत्सवों में ऊर्जा और उल्लास के साथ किया जाने वाला नृत्य है। मांद नृत्य ताल व संगीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है। कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। इंडोनी
हिंडोने में किया जाता है उत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। पणिहारी नृत्य पानी से संबंधित कार्यों में आनंद के लिए किया जाना है। बागड़ी नृत्य ग्रामीण परिवेश में किया जाना नृत्य है। संक्रिया विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाना नृत्य है। गुजरों और पणजारों के नृत्य में चरी नृत्य, चरी में गुजर समुदाय की पारंपरिक नृत्य है। ठीक है। झूमर, झूमर में क्या है, नृत्य में ताल और लय के अनूठा संयोजन है। मछली नृत्य में बंजारों द्वारा किया जाने वाला एक संगीत नृत्य है। अन्य जनजातियों की नृत्य चक्री कंजर जाति का लोक नृत्य है। दाकड़ दाकड़ जाति की विशेष अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। शिकार नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य शिकारी नृत्य है। मावलिया, मावलिया खतोड़ी जनजाति का नृत्य है जो अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है। चांद नीलगिरी राव रिडमल मीरा मंगल किस कलाकार द्वारा रचित है? लच्छीराम कुचामणि ख्याल द्वारा रचित है। उगम राज किस रूमाल के प्रमुख कलाकार हैं? कुचामणि ख्याल के कलाकार है। कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक प्रसिद्ध लोकनाट्य लच्छीराम ने किया था। व्याख्या प्रारंभ में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में चांद नीलगिरी राव रेडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख है। उगम राज भी कुचामणि ख्याल की प्रमुख विशेषता है। इसका रूप ओपरो जैसे इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस ख्याल में प्रारंभिक संगीत के वाद्य यंत्र किया जाता है। धूलिया राणा नानूराम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? शेखावटी ख्याल के कलाकार हैं। कैसे? शेखावटी ख्याल के कलाकार हैं। धूलिया राणा नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? शेखावटी के। चिड़ावात निवासी नानू राम इस खेल के प्रसिद्ध कलाकार। प्रमुख विशेषता कौन कौन सी इसमें? ये हो गई जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान रसीली तंबोलन किस ख्याल से प्रसिद्ध हैं? किस जयपुरी ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? कौन से जयपुरी ख्याल के लिए प्रसिद्ध हैं? जयपुरी ख्याल में गुणिज खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। इस ख्याल की प्रमुख कुछ निजी विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्री भी करती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना होती है। इसमें समाचार पत्रों कविता संगीत नृत्य गान अभिनय का सुंदर समावेश होता है। इस शैली के प्रमुख लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगण कान गुजरी मिठिया बीबू पठान रसियों का समावेश किया जाता है। हीर रांझा भरथरी जयदेव कलाली डोला मरवण और अलादेव किस ख्याल के संबंधित है? शेखावटी ख्याल से। किस ख्याल की शुरुआत बम वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है? कौन से? हेला ख्याल। हेला ख्याल में क्या बताया गया है? हेला ख्याल दौसा लालसोट स्वयं माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस ख्याल की प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम बड़ा नंगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना लंपी टेर में आवाज़ देना। जय दयाल सोनी चेतराम हमीद बेग ताराचंद व ठाकुर ओकार सिंह किस ख्याल के कलाकार हैं? तुरा कलंकी के ख्याल के कलाकार हैं। मेवाड़ के शाह अली तुक्कनगीर संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की थी? तुरा कलंकी की रचना। किसकी? तुरा कलंकी की रचना। तुरा कलंकी ख्याल के बारे में क्या बताया गया है? तुरा कलंकी में बताया गया है तुरा को शिव
और कलंकी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के साथ शाह अली कलंकी के पक्षकार थे। आगे बारे में कहता है, इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ का तथा नीमच है। शिव शक्ति संबंधित विचारों के काव्य में रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं। इसके संवादों को बोल कहते हैं। ठीक है। तुरा कलंकी 400 वर्ष पूर्व मेवाड़ के साले तुकनगीर नामक संत पीरों से की थी। प्रतीक तुर्रा को शिव कलंक पार्वती का प्रतीक मानते हैं। विचारधारा मानते हैं। इसमें कलंक बताया गया है। संवाद दंगल के संवादों को बोल कहा जाता है। प्रारंभिक तुरा कलंकी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंकी ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। रंगमंच में इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजधानी सेलों में भरपूर सजावट की जाती है। दर्शक भागीदारी, इस लोकनाट्य में दर्शकों की भागीदारी की सर्वाधिक संभावना होती है। वाद्ययंत्र, इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। केंद्र तुरा कलंकी ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाड़ी, नीमच, मध्य प्रदेश। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह शामिल है। तुरा कलंकी ख्याल राजधानी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो धार्मिक सांस्कृतिक विचारों को प्रस्तुत करता है। गौरी लोक नाट्य किस कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य के बारे में कथन बताइए। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती हैं। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। कुठकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करती हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। आगे चलते हैं। गौरी मेवाड़ के भीलों की एक अनूठी धार्मिक लोक नाट्य है। आधार, यह पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित है। गौरी कथा गौरी शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है। अवसर, यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपद को खेड़ा देवी को बोपा गौरी मंचन आज्ञा के रूप में पात्रों की तैयारी में किया जाता है। आगे चलते हैं। गणपति, भंवरिया, ब्याड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा, बंजारा, नटकी माता से किस नाट्य संबंधित है? गौरी से। रमत मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होती है? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी में होती है। मणि राम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि किस लोकनाट्य संबंधित है? किससे संबंधित है? मत से संबंधित। किससे? रमत संबंधित है। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र भावनी की रचना कर किसे भेंट दी थी? महात्मा गांधी को भेंट दी थी। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया था? किसने? तेज कवि ने किया था। बीकानेर में रम्मत कहाँ की है? बीकानेर में रम्मत का उपयोग सभी है। आचार्यों की चौक की, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों की चौक की, चौबेल नौटंकी की रम्मत, किकाणी व्यवसायों की चौक, जमनादास की रम्मत उपयुक्त सभी है। रम्मत का आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में आयोजित किया जाता है।
रम्मत में राजस्थान की सुव्याख्या लोकनायकों महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच पर मंचित किया जाता है। प्रमुख रचनाकार मनीराम व्यास, तुलसीराम, होंगू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि प्रमुख कवि हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया जाता है और सन 1943 में स्वतंत्र वामनी की रचना जिसे महात्मा गांधी ने भेंट की थी। विशेषता रम्मत सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी साहित्यिक आज सामुदायिक लोक रचना। रम्मत की योजना आमतौर पर खुले मोहल्ले और मंडी में की जाती है, सजावट की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वादक ऊंचे ऊंचे हाथ चंदेरा बजाते हैं। चार वेद कला के बारे में सत्य कथन बताइए। चार वेद टोंक के लिए लोकप्रिय नृत्य प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फौजुल्ला खां के शासन में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। लोक नाट्य में गायक डप बजाते हैं। बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि किस लोक नृत्य करते हैं। नौटंकी का खेल धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में प्रचलित है। प्रमुख लोक नाट्य नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि प्रमुख है। आयोजित प्राय विवाह, सामूहिक समारोह, मेलों और लोकायुक्त अवसर पर किया जाता है। विशेषता नौटंकी एक जीवंत कला है जिसमें संगीत, नृत्य, संवाद का समावेश होता है। दर्शकों मनोरंजन। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से जाना जाता है। गरासिया जनजाति। सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ है। 1 और 2 गोसुंडा और बस्सी। राजस्थान। राधा कृष्ण की युगल स्वरूप रासादी लीला का आयोजन कहाँ किया जाता है। गोसुंडा में किया जाता है। राजस्थान में रासलीला के मुख्य स्थल कहाँ है। उपयुक्त सभी में है। कहाँ। फुलेरा में है, हरदोना में है, गुंडा में है, असलपुर में है। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष महिला वर वधू की नकल के रूप में स्वांग प्रदर्शन करती है। उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं टूटिया, टूंटकी, खोड़िया, उपयुक्त सभी कहते हैं। परशुराम जी के अलावा जानकी लाल भांड भीलवाड़ा का संबंध किस लोक नाट्य से है। स्वांग से है। जानकी लाल भांड भीलवाड़ा से है। मंकी मैन 2004 पद्मश्री मिला था। मंकी मेल के नाम से पद्मश्री। स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुआ तमाशा लोक नाट्य के बारे में सही कथन बताएं। उपयुक्त सभी। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके कलाकार थे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। गोपीचंद और हीराचंद आजा इसके मुख्यतः तमाशे हैं। हेडाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था। जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। ख्यालों से संबंधित असत्य कथन बताइए। कन्हैयालाल ख्याल असंबंधित कथन बताना है। इसका असंबंधित कथन बताना है। कन्हैयालाल का सवाई माधोपुर भरतपुर धौलपुर का है। डप्पाली ख्याल अलवर का है। कहाँ का है। अलवर का है। अली बख्शी ख्याल अलवर का मुंडावर ठिकाना का है। किशनगढ़ ख्याल ये नीमराना का नहीं है, यह किशनगढ़ ख्याल अजमेर का है। चाभात, मायरा, हाथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, कांकनडोरा, जला, जुआजुई, तोरण, रथजगा, बिदोला लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह पर। वर के घर निकासी के मौके पर धूड़चड्डी की रस्म समय पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है। घोड़ी। विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, वहाँ
से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिदोला। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जला। गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्या और व सधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठा पर्व आयोजित किया जाता है? 16 दिनों पर। जादू टोने से संबंधित गीत गाए जाते हैं? कुरजा। मांड गायिका जिन्होंने पधारो हमारे देश गायन किया जाता है कौन सा है? अल्लाह जिलाबाई। हमसुड़ो गीत किस जनजाति में प्रचलित जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं? भील। पटोला, बिछिया, लालर, माछर, नौखिला, नावरी, अवसारी मेवाड़ में प्रचलित है किसकी है? लोकगीत है। बालकों का चौक चांदनी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है। कान कान कतरनी, राजा जी खोलो कुआड़, टम्पो, घोड़ी फूल, गुलाब रो क्या है? ये बच्चों के खेत गीत हैं। दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के और लड़कियों का समूह प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं। इन गीत में क्या कहते हैं? सत्य। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोहड़ी अथवा हरनी कहते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गड़लियों कहा जाता है। ये मेवाड़ की प्रचलित है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहते हैं? जच्चा। तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? सावन माह में। गणगौर व तीज के अवसर प्रमुखतः कौन सा गीत गाया जाता है? घूमर। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड के अनुसार लोकगीत कौन सी भाषा में किया जाता है? कौन सी भाषा में किया जाता है? जन समूह मौखिक रचना भाषा में किया जाता है। इसमें क्या जाता है? लोकगीत में स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड के अनुसार लोकगीत उन समूह में किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी द्वारा लोकगीत के बारे में, जन भाषा के बारे में परिभाषा दी गई है। ये अपन को परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार बताया गया है कि सुखद संदेश ले जाने वाला कला है। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा लोकगीत में जनता की भाषा में लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये बताए गए हैं। अब राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। अपन राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा। ठीक है, थैंक यू। राजस्थानी भाषा से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में उदोदन सूरी द्वारा लिखित कुलमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 18 भाषाओं। किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजधानी शब्द का प्रयोग किया गया? 1912 में। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है? जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा था। 11वीं से 12वीं भाषा में लिया गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।